सुमियानी बीच। लकड़ियाँ, पेट्रोल वाली बोतल, ब्लैंकेट, ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। अब हम सुस्ती को भगाएंगे। डाइजेस्टिव बिस्किट्स ये नए आए हैं मार्केट में। बच्चे होता है ये। ओह माय गॉड, कौन है ना अक्सर धनी लाटी है तू का। ये देखें, आपको ऐसे लगेगा कि दुबई शुबई आ रहा है, लेकिन ये दुबई नहीं है, कराची ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग होने वाला है फिर से एक्साइटिंग। हम जा रहे हैं आज एक बीच के ऊपर। बीच का नाम है सुमियानी बीच और वहाँ एक स्पॉट है दाम बीच, जहाँ एक डिज़र्ट यानी कि रेगिस्तान और सी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। मैंने जस्ट पिक्चर्स में देखा है, मुझे अब्दुल्ला भाई ने दिखाई है, तो वहाँ जाएंगे। अभी मैं घर से निकल गया हूँ, कुछ अपना सामान ले लिया है मैंने अपना साथ, और मैं जाऊँगा आदिल भाई की तरफ। वहाँ से हमने ज्वाइन कर जाएंगे आदिल भाई, अब्दुल्ला भाई और आदिल भाई के बड़े भाई, और देखते हैं कौन होता है। हम वहाँ से सामान लेंगे, गाड़ी में फिल करना है सारा सामान, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे। अराउंड 250 किलोमीटर्स का एरिया है जो हम कवर करेंगे। हाँ, और टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो मुझे कॉल्स कर रहे हैं, भाई पहुँचो। तो बस मैंने बोल दिया कि आई एम ऑन द वे। तो बस अब वहाँ चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं और फिर आपको घुमाते हैं कि क्या सीन सिचुएशन और क्या हालात हैं। तो आपको चले लेके चलते हैं, लेट बहुत हो गए हैं, तो चलें, लेट्स कम। ये देखें गाड़ी की हालत क्या हो रही है। लकड़ियाँ, पेट्रोल वाली बोतल, ब्लैंकेट, ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, पानी, मच्छरदानियाँ, लैपटॉप, और हालात ये हैं कि इस गाड़ी में 5 बंदे बैठेंगे। तो लेट्स सी कि होता क्या है। विश अस गुड लक। तो जी नाज़रीन, फाइनली हम रात के 8:30 बजे निकल चुके हैं। हम थोड़े लेट हो गए लेकिन हम लोग निकल गए हैं। अब कराची में ट्रैफिक का ज़रा मात देते हुए हम लोग निकल गए हैं। थोड़ा सा जैम मिला था हमें यहाँ, तो हम सड़कों को बीच में से गुजरते हुए, गलियों के बीच में से गुजरते हुए हम लोग निकल रहे हैं मंगोपे की साइड से। हम हमदर्द यूनिवर्सिटी पे जाके नॉर्दर्न बाईपास को ज्वाइन करेंगे। अब हम फाइनली नॉर्दर्न बाईपास पे आ गए हैं। यहाँ पे ये सिंगल ट्रैक है और बहुत ही अजीब सा है। अब हम गूगल मैप पे देख रहे थे, हमने कोई 149 किलोमीटर्स का फासला तय करना है और हमें कोई 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो अब हम निकल गए हैं, लेकिन ये रोड बहुत गंदा था। गंदा इन सेंस के ये हैवी ट्रैफिक इस टाइम चल रही थी, ट्रक्स और डंपर्स वगैरह, तो ये काफ़ी थोड़ा बुरा था। तो अब हम करते कराते हब शहर पहुंच गए हैं, यानी कि हम बलोचिस्तान पहुंच चुके हैं कराची से। तो अब हम दोबारा निकल चुके हैं। हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें लेनी थी, वो ले ली हैं। अब हम सुस्ती को भगाएंगे और चाय पियेंगे। तो अब हर किसी ने अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी अपनी चाय ऑर्डर की थी। मैंने विदाउट शुगर चाय ऑर्डर की थी और किसी ने ब्लैक टी और किसी ने कहवा ऑर्डर किया हुआ था। तो वो हमने अब फिर यहाँ पे मौज फरमाई और हम थोड़ा सा 1 घंटे की चार्ज के बाद रिलैक्स हो गया। चाय के लिए चार्ज हो जाता है बंदा। तो अपनी चीज़ें से रहे हैं और मैंने अपनी चीज़ ढूंढ ली है, डाइजेस्टिव बिस्किट्स। मैं एज ए स्नैक्स से यूज़ करूँगा। मैंने थोड़ी देर पहले कहवा ले लिया है और अब इसे लूँगा। और रात में हमें बनाना है कढ़ाई अगेन, तो बाकी वो मैं ये ले रहा हूँ। हाँ ला लिया। ये क्या लिए? सेल कितने हैं? 6-8 दाने टॉर्च। 8 दाने 200। ओके, 200 तो बत्ती को उमर भाई ले रहे हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए 1 अदद रस्सी, और मैं ले रहा हूँ टॉर्च, ताकि ना मछलियों का मुंह दांत चेक करने। तो अब हम फाइनली दोबारा निकल चुके थे यहाँ से और हमने ऑन द वे देखा कि अब हमें कितना सफ़र रह गया है। तो हमें कोई अराउंड 50 किलोमीटर रहता था और हमें 45 मिनट्स मज़ीद लगेंगे। तो हमने कहा कि हम यहाँ कहीं देख के रोटियाँ या पराठे ले लेते हैं। तो हम कुछ शहर की तलाश में थे कि हमें मिल जाए। तो हमें फाइनली एक खान साहब का ढाबा मिला,
वहाँ से हमने अपनी मर्ज़ी की जो कुछ नान और कुछ चपातियाँ बनवाई। रात के बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन हमें बाई चांस ये वाले खान साहब मिल गए जिनसे हमने रोटियाँ नान वगैरह ले लिए। तो अब हमने वो उनसे लिए, लेकिन हमने उन्हें बोला था हमने कि कुछ पराठे शराठे मिल जाएँ, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली पराठे तो नहीं मिले। फिर हमने वही नान और रोटियां पैक करवाई और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। फाइनली हम पहुंच गए। चलें जी, ये हमने कढ़ाई में गोश्त डाल दिया है। ये अब हरा मसाला ज़रा रेडी होने लगा है। ये हमने बनाया है चूल्हा। लाइट कम पड़ गई, हाँ लाइट जल गई। ये अब इसमें जलेगी आग। आग लगाने के लिए आए हैं, मदद से कमाई। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरी। तो फाइनली हमारी आग जल गई है। और ये समंदर में एकदम से लहरें आएंगी क्या है ना? हाँ, यहाँ हम चिकन के लिए रेडी कर रहे हैं और उमर भाई अपना ना शिकार करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं इसे, कुंडी। इनके तो बल पड़ गए। तो जी अब्दुल्ला भाई ने कुकिंग शुरू कर दी है। क्या चीज? ओहो वो देखिए प्रोफेशनल शिकारी पूरी। हाँ ये नए आए हैं मार्केट में मछेरे, तो इन्होंने ग्लव्स भी पहने हैं ताकि मछली ने काटे नहीं। और ये बन रही है कढ़ाई। आप ऐसा करें, ये ना चिकन नहीं चिपकाएं, टमाटर लगाते हैं उसमें। वेजिटेरियन मछली। कहते ना जो बंदा मरते तक उनका याद रखता है। नहीं भाई ऐसा नहीं। 4 डिग्री। अब आप सोचें। ये हमारे मुदस्सिर भाई हैं और ये आज हमें पता चला है कि आग लगाने के बड़े माहिर हैं। उन्होंने ऐसी आग लगाई है कि बस कढ़ाई जो ना तैयार हो गई है, बस ये आग लगाऊ हो गए हैं। अब चले गए टमाटर, गोश्त ऑलमोस्ट गल गया। हमने वो बार बोले आते थे ना, हमने उनके ट्राई करने के लिए हमने बोला चलो आज बनाओ। वाकई हिट होता ही है। ओह माय गॉड। बस नो मोर बैड थिंग्स। ओ भाई एंजॉय करो एंजॉय। थोड़ा उस तरफ से बड़ी मोटी लकड़ी है। यार मेरी तरफ तो कोई लकड़ी नहीं है। बस नहीं तो भाई 10 देना सी। ये क्या मसाला अब तो डाल दिया पा दो डाल दे अब तो डाल दिया। आखिर से बिल्कुल पहले अब तो डाल दो, आखिर से बिल्कुल पहले डाल। एक मसाला बचाया हुआ है ना, वो भी डाल देंगे। पानी खत्म हो, तेल ले जाना वाली कंडीशन हो जाती है ना, फिर डाल। पानी तो खत्म करना है, ये पाउडर डालेंगे तो चूसेगा ना पानी। नमक पा दिए, नमक डाले है ही नहीं। ये लो एक चिमटा, ये लो एक चिमटा बोल। ये ऐसे ही उठा लूंगा मैं, रखना कहाँ है, रखने की जगह बना लें। चलें जी, वो जा रही है कढ़ाई। अब ये चाय के लिए जा रहे हैं। जब उठाएं तो थोड़ा बड़े प्यार मोहब्बत से उठाना है। ये चाय के लिए पानी। तो फाइनली अब हम खाना नोश फरमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमने बिल्कुल सी साइड के पे बैठे हुए हैं, लेकिन रात की भी अंधेरे की वजह से इस वजह कुछ नज़र नहीं आ रहा। आई विश कि मैं आपको वाले नज़ारे दिखा सकता जो मुझे थोड़े थोड़े टॉर्च जला के नज़र आ रहे हैं। कढ़ाई बहुत ही उम्दा बनी थी। अब्दुल्ला भाई ने बड़ी लश पश कढ़ाई बनाई थी और समंदर की लहरों की आवाज़ के साथ साथ हम खा रहे हैं और अच्छी तरह खा रहे हैं। चाय भी यहाँ साथ साथ बन रही है। पत्ती चली गई है, आग चल रही है और अब बॉयल होने का वेट कर रहे हैं। सुबह में आपको शॉर्ट्स दिखाएंगे सी साइड के। ये एक डिज़र्ट
टाइप की जगह है। फ़िलहाल तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये लाइट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये शिकारी बैठे हुए हैं। तो ये सारा सुबह आपको चीज़ें दिखाएंगे। कौन है ना मकसद नहीं लाटी है तू का। ये कौन सी मछली है? ये है कपरतान। कपरतान, कपलून। अंदर बर्फ यार सेव की हुई। यही वाली है मछलियाँ यहाँ पे, दूसरी नहीं है। वही कपलान और भी है। ये कौन सी है? चेंज है ना, ये वाली और है। कुकड़, कुकड़, कुकड़। ये कैसी है? निकाली। ये क्या काटती है? काटते नहीं, इसके पर होते हैं ना, ये खतरनाक। तो फाइनली रात के 3:30 बजे हमारी चाय भी बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो सी साइड है जो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, हमें तो नज़र नहीं आ रही। ये रही चाय, चाय बन गई है, कप में निकाल ली है। और ये रही चाय। ये हमारे सबसे मम्मी डैडी बच्चे घुस के बैठे हुए हैं और ये ख्वार हमें करते हैं कि बेबी बेबी के बोल के, लेकिन देखें बेबी के कहाँ घुसे हुए हैं। चाय भी। तो गुड मॉर्निंग। ज़रा मनाज़र इस तरह के हैं, ये रहे। एक बात मैंने नोटिस अभी की है कि जब हम रात में आए थे तो ये जो ब्लॉक्स पड़ा हुआ है इनसे आगे पानी था, और जैसे ही सुबह हुई है अभी तक सूरज भी प्रॉपरली नहीं निकला और पानी इतनी दूर जा चुका है। और शिकारी रात इन ब्लॉक्स के ऊपर बैठ के मछली पकड़ रहे थे और अब इतनी दूर जाना पड़ रहा है उन्हें। तो ये समंदर ऐसे ही होता है, दिन में ऊपर रात में नीचे। और ये वाली जो लॉन्चेस हैं मछेरे यूज़ कर रहे होते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। और कुछ रात में जब हम आए हुए थे तो यहाँ कुछ पार्क हो रही थी और कुछ सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ स्टॉप है, ये यहाँ आते हैं। और ये वाला जो है मेरीन वालों का कोई स्पॉट है, वो समंदर को टेस्ट वेस्ट करने के लिए आई डोंट नो क्या, मेरीन वालों का वो शिप भी है और इन्हीं का कुछ ये वाला स्पॉट है। ये फिर मछुआरों की एक कश्ती आ रही है, ये छोटे वाले मछुआरे हैं, ये दूर नहीं जाते, ये किनारे पर रह के शिकार कर रहे होते हैं। हमारे पास ये हट था रात, और ये सहरा है, ये सी साइड का व्यू है, ये लॉन्च आए हुए हैं। ये यहाँ पे घोड़े खड़े हुए हैं, जो कश्तियाँ जो शिकार पे जाती हैं घोड़ा कहा जाता है। और येलो कलर का ये जाल नज़र आ रहा है, कश्तियों के ऊपर जो मछलियों को शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा सहरा है और ये सारा समंदर तो है ना, एक अलग सा व्यू। यस इट इज। उस तरह से ज़रा सनराइज हो रहा है, तो वो वाला भी शॉट लेते हैं ज़रा थोड़ी देर बाद। वी आर लॉन्च ही बोलते हैं ना ये इसके वाले विंग्स। ये जाल बिछाया हुआ इन लोगों ने, यानी सुखाया हुआ है, बिछाया हुआ नहीं है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर।
वो सामने मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे हैं। You can see that. Boss. चल के आया हूँ, सांस फूल गया। लेकिन यार ये बिल्कुल ही नया पॉइंट हमने एक्सप्लोर किया है। किस तरह का सहरा है और एक लंबी रेंज है कहीं दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है यहाँ तक ये पूरी रेंज सहरा की है। ये आपके पास सी साइड है और इस तरफ भी आपको दिखाते हैं। क्रेडिट गोज टू दिस गाय, अब्दुल्ला भाई हमें लाए और ये सबसे पहले ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ। मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा और एक यूनिक टाइप का स्पॉट है ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये देखें, आपको ऐसे लगेगा कि आप कहीं दुबई शुबई आए हुए हैं, लेकिन ये दुबई नहीं है, इट्स कराची ब्रो। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वैसे गवर्नमेंट को इस तरफ भी देखना चाहिए कि ये पूरा वही उसी टाइप का डेजर्ट है जैसा कि दुबई में होते हैं गाड़ियाँ, और उन्होंने नाइट म्यूज़िक शोज़ किया हुआ होता है और फेमस उनका बेली डांस, ऊँट की सवारी और गाड़ियाँ जो इसी तरह के टीले होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट इस तरफ क्यों नहीं देख रही, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट। कुदरत का हसीन तरीन मंजर है, सुभान अल्लाह।
सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुकून है, इतना इत्मीनान है। So it's time to leave। हम ये सहरा छोड़ रहे हैं। अब हम नाश्ता करेंगे और हमने फिर एक और स्पॉट पे जाना है। तो अब वहाँ हमने नाइट स्पेंड, वो टावर देख रहे हैं आप, वहाँ एक हट है, वहाँ किया था। और अब हम निकलेंगे यार। ये बहुत ही प्यारा व्यू है। आई डोंट नो कि मेरा छोड़ने का दिल का क्यों नहीं कर रहा। ये रेंज बहुत लंबी है। अगर इसमें इतना पोटेंशियल है, अगर हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट या कोई भी देखे तो यहाँ स्पीशीज़ भी बहुत सारी हैं। वो देखें, आई डोंट नो इस बर्ड का क्या नाम है। वो है फिशिंग के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। एक काम सा सी साइट है, वो देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ। और मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बेहतर इसका सीनरी देखिए आप, देख के आपका दिल खुश हो जाता है। ये देखिए, ये सारा सनराइज का टाइम है। और ये देखिए आप, नाकाबिले बयान। मैं जितना ऊपर था, अब बस जा रहे हैं हम लोग नीचे। देखना कैसे आता हूँ स्पीड। रुक गया। जी पिक्चर्स अभी अच्छी आना स्टार्ट हुई हैं, लेकिन वी हैव टू लीव फॉर अनदर पॉइंट। तो हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो वी हैव टू लीव, लेकिन आप व्यूज़ देखें, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमें यहाँ तो मछली लेनी थी अली भाई। अगर लॉन्च भाई तो जेडी पे देखिए चले, वैसे ये भी बने हुए हैं। पता नहीं ये नहीं, वहाँ उतर रही थी मछली तो हर जगह उतर रही है। वो उतर रही है अंदर, घोड़े उतार रहे हैं ना मछली। हाँ, ये यहाँ आया था ना रात को, पूरा 600 रुपीज़ kg। 600 यार 600 आप दो तो आपसे लेने का फायदा क्या होगा यार। तो शहर में भी 500 रुपये मिल रहे हैं। तो मेरा है ना, मेरा तो वहाँ 405 है। क्या तो हम सोच रहे थे कि वहाँ मछलियाँ सस्ती होंगी, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जब शहर के बंदे आए हुए हैं तो उन्होंने कुछ रेट्स कम नहीं किए। ऑल्दो कि शहर से कंपेरिजन करें तो शहर से ज़्यादा ही रेट थे। झींगे का भी ज़्यादा था। नॉर्मली यहाँ पे 400 रुपये किलो मिल जाता है, लेकिन वो वहाँ पे 500-600 रुपये बोल रहे थे। और यही मछली का भी था। मछली 1-2 जगह देखी, लेकिन छोटी थी, बड़ी वो सेल आउट नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे नहीं, हम डायरेक्ट डीलर्स को सेंड करते हैं। ये वाले वापसी के अनासर हैं, बहुत ही अच्छा रेंज है ये वाले। इसमें ये रात में तो हमें आते हुए नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन दिन में अब ये वाला सारा डेजर्ट जो है वो जैसे स्टार्ट होता है तो वो नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये वाला एक लॉन्ग रेंज है, इतनी सारी लॉन्चेस, कश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई होती हैं। तो ये अभी पानी दिन में नीचे चला जाता है, तो अब वो नीचे चला गया है, तो ये कश्तियाँ बिल्कुल सूखे जगह पे खड़ी हुई हैं, पानी में नहीं है। तो जब रात में पानी आएगा तो फिर ये दोबारा पानी में होंगी। और ये मोस्टली रात में ही आते भी हैं रात में, और जाते भी रात में। 2 बजे के बाद मैंने देखा था कि मेरा सारी रात नहीं सोया था, मैं सुबह 5 बजे सोया था। तो यही हो रहा था कि कश्तियाँ आ रही थी, जा रही थी, आई मीन के वो पोर्ट टाइप जो होता है उस पर। और ये सारा मैंग्रोव की रेंज है। ये गवर्नमेंट बलूचिस्तान को क्रेडिट जाता है। और लसबेला डिस्ट्रिक्ट में ये वाला जो स्पॉट है, और यहाँ पे लसबेला यूनिवर्सिटी का ही आई थिंक ये वाला कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट है। और ये मैंग्रोव की एक अच्छी खासी रेंज है। मैंग्रोव ज़मीन के कटाव को रोकते हैं, समंदर में जो ज़मीन बर्ड हो जाती है तो उसको रोकता है। तो ये वाला बहुत अच्छी एक स्पीशी है जो आजकल नायाब हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में जो लसबेला है अच्छा काम कर रही है। ये रिसर्च सेंटर था उनका। तो अब हम निकल पड़ रहे हैं। रोड अच्छा सिंगल ट्रैक था,
लेकिन रोड अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब हम उनसे कनेक्ट करते हुए कोयटा टू जो रोड जाता है हब की तरफ आता है उस पे हैं। तो अब नींद से ज़रा बुरा हाल हो रहा था, तो हम थोड़ा हल्के हल्के नैप्स ले रहे थे। लेकिन अभी हमने नाश्ता करना है और फिर हमने दूसरे स्पॉट की तरफ जाना है जो कि है हब। अब हम मेन रोड पे आ गए हैं, कोयटा से जो कराची की तरफ रोड आता है, अब उस वाले मेन रोड पे आ गए हैं। तो इसकी सीनरी बहुत खूबसूरत है, मैं पहली बार इस रोड पे आया हूँ। तो एक तो मौसम भी अच्छा था, फिर सुबह का टाइम था और फिर ये बारिश होके हटी है, तो पूरा ग्रीनिश व्यू आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा मसला है कि ये ट्रैक सिंगल है, ये वाला भी जो है वन वे है, आई मीन कि मोटरवे की तरह सेपरेट पोर्शन नहीं बने हुए, जाने वाला अलग और आने वाला अलग। एक ही ट्रैक है, ये है तो 2-3 इसके ट्रैक्स, लेकिन इसमें सेपरेटेड नहीं है। तो ये वाली रेंज है, ये यहाँ पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत है ये। तकरीबन हम अब वहाँ से लजवेला से आगे निकल चुके हैं और अब हम हब के पास पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री भी बहुत बड़ी है, आज मैंने उसका नाम क्या है मैं भूल गया। ये हम 2 पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत सी रेंज है ये, यूँ घूम के रोड गुजरता है, तो प्यारा व्यू था ये भी, ये बड़ा अमेजिंग था। ये गाड़ी वाले ने हमारा सारा ये कैप्चर हम कर रहे थे, तो इसने गाड़ी वाले ने कोच वाले ने ख़राब कर दिया था, वरना हम सोच रहे थे कि हम यूँ स्लो गुजरेंगे तो यहाँ से जाएंगे, लेकिन 2 पहाड़। तो अब हम मैंने कर लिया चेंज और हम आ गए अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे। सी साइड पे हम लोग नहाते नहीं हैं, जाते बहुत हैं, लेकिन क्योंकि वो अजीब सा कड़वा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसलिए नहाना हमने 3-4 बार गए हैं सी साइड्स पे, लेकिन नहाए नहीं है। इस बार हमने नहाना था, तो हमने कहा कि हम एक और पॉइंट ढूंढेंगे मीठे पानी वाला हब डैम, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, नहाते नहीं है, गवर्नमेंट या पुलिस आती है या रेंजर्स आ जाती हैं तो नहाने देते नहीं है। लेकिन हमने एक पॉइंट ढूंढ लिया है और हम यहाँ नहाएंगे। तो लेट्स सी कि अब कैसे नहाते हैं, नहाना दिखाते हैं। तो अब जा रहे हैं बाकी लोग, आदिल भाई वाले, अब्दुल्ला भाई वाले, ओह माय गॉड, वहाँ चल रही है स्विमिंग, वो देखें अब्दुल्ला भाई की और आदिल भाई कर रहे हैं स्विमिंग। कितना पानी है वो का वही बंदी है, पाँव खड़े हैं आपके? ओके, आप क्या सोच रहे हैं? नहा लें, कुछ नहीं होता। पानी है, इसका प्रेशर होगा, ये पता नहीं चलता। हमारे लिए तो थोड़ा प्रेशर है, आपके लिए नहीं। उन्होंने खोल दिया ना प्रेशर, तो पता चल जाएगा। जो है ना, ऐसा लगे कि ताज़ी निकाल के लाए ये ज़मीन से। हाँ हाँ, यहाँ देखो, आप क्या करना चाहते? मेरे मुंह इस वक्त वजात भाई होते ना, फिर सही मजा आता। अंदर डाल देता वजात भाई को, अंदर फेंक देता, फिर मजा आता। वो है भी वैसे बेबी स्टाइल टाइप ना। तो ये
वाला ट्रिप यहाँ हो रहा है इख्तिताम पजीर। वैसे हमने मोस्टली सी साइड पे जाते हैं तो नहाते नहीं हैं, इस बार हमने हब नहर में नहाया भी है। तो इस वाला जो क्लोजिंग है इस वाले ट्रिप की वाज फैंटास्टिक। सो अल्लाह।